16,060 का बिल बना है। तो आवाज़ आ रही है। हमारी रोज़ की साथी आज जा रही है डॉक्टर के पास चेकअप पे। चलो देखते हैं आज लुटूंगा या लुटवाऊंगा, कितने पैसे बचा पाते हैं और कितने पैसे खपाते हैं। चलो आज देखते हैं सर्विस पे। चलो चलते हैं। सर्विस में जाने से पहले गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है यार। इसका मतलब होता नहीं है डॉक्टर के पास जाने से पहले तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है, वो वाली कंडीशन है गाड़ी के साथ। तो एसी चालू कर दूँ मैं अभी। एसी चालू। तो सारी चीज़ देख के चलानी पड़ती है यार। छोटे छोटे बच्चे चलते रहते हैं ना, उसको मैं तो बहुत केयरफुल रहता हूँ। भले गाड़ी स्लो कर दो, क्या है ना, छोटे बच्चों का कोई वो नहीं, कभी भी वो, हम भी जब छोटे बच्चे थे तो करते थे ना ऐसे। तो गाड़ी की अलाइनमेंट हो चुकी है, माइंड यू मैं पहले बता देता हूँ, गाड़ी की अलाइनमेंट हो चुकी है और गाड़ी की अलाइनमेंट हम लोग नहीं करवाएंगे। और व्हील की बैलेंसिंग वो देखते हैं। मुझे तो उस तरह की वाइब्रेशन आती नहीं है। पहले मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा सर्विस एडवाइज़र से और उसके बाद ही मैं वो वाला डिसीजन ले पाऊँगा कि हाँ करना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। तो ये पहले कुछ सवाल जवाब होंगे। जॉब कार्ड वगैरह बनेगा ना, तो हर चीज़ को ध्यान से अच्छे से पढ़ लिख कर, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमको करनी है। जॉब कार्ड वगैरह भी बनता है तो हम लोग को ध्यान से करना पड़ता है। आपको सवाल करना है कि इससे क्या होगा, ये क्या चीज़ है। अगर आपको वो नेसेसरी नहीं लगती तो आप हटा सकते हो। आज गियर से भी आवाज़ ख़त्म हो गई, पता नहीं क्यों होता है ये। ट्रैक्टर आ रही है तो गाड़ी को थोड़ा साइड कर देते हैं यहाँ पे। इधर ही तो आएगा, रुकेगा वहाँ पे, मतलब गुड। तो सर्विस में जाने से पहले गाड़ी की परफॉर्मेंस ना अच्छी हो गई यार। सर्विस में जाने से पहले गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई। और चलो ठीक है, वॉशिंग नहीं करवानी, मैं पहले बताऊँ, अलाइनमेंट नहीं करवाना, मुझे वॉशिंग नहीं करवाना। दो चीज़ हो चुकी है। वॉशिंग सेंटर खुद मेरे घर में है, मैं कर लूँगा। इतनी सारी 15-16 हज़ार की मशीनें हैं तो वो किस काम आएगी, इसी काम तो आएगी क्या। तो यहाँ पे ना हमारे गाँव बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा था, तो यहाँ पे ब्रेकर्स शुरुआत से आखिर तक मेरे गाँव में ना ब्रेकर ही ब्रेकर लगी हुई है। और अच्छा है क्योंकि बहुत एक्सीडेंट हो रहा था। ट्रक वालों से सबसे ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि इधर टोल नहीं पड़ता ना, तो इधर से ही जाते हैं सब, इस वजह से। गाड़ी में झड़झड़ की आवाज़ आ रही है। झड़झड़ की आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि गाड़ी अभी मिट्टी पे चली, और मिट्टी पे चलने से क्या होता है जानते हैं, मिट्टी चिपक गई है नीचे, तो आवाज़ आ रही है। तो मेरा किस्मत ऐसा है कि बहुत लकी हूँ मैं, क्योंकि मेरे घर से सर्विस सेंटर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर। यहाँ से जाओ, लेफ़्ट चले जाओ, वहाँ पे 3 शोरूम लगे हुए हैं। वहाँ पे आपको टाटा मिलेगा, वहाँ पे आपको अरीना, नेक्सा और अपनी होंडई, वहाँ पे 4 शोरूम है वहाँ पे लगे हुए। तो इस प्रकार से भविष्य में कोई भी गाड़ी लूँगा तो उधर से ही लूँगा और मेरे को दिक्कत नहीं होगी फिर सर्विस वगैरह के लिए। ये देखो, थर्ड गियर में 70 पहुँच गई है। पिकअप बढ़िया है। पिकअप बढ़िया है, गुड। शोरूम देखना चाहोगे? अपना शोरूम देखोगे? नेशनल गैराज। चलो गाड़ी अंदर डालते हैं। ये है नेशनल गैराज। गाड़ी कोई लगी नहीं, किस्मत अच्छी है मेरी।
किस्मत अच्छी है मेरी, अच्छी मैकेनिक हो गया। आगे तो अभी टेस्ट राइड चल रहा है। टेस्ट राइड के बाद देखते हैं क्या आता है इसमें। ऐसे जॉब कार्ड बन गया है गाड़ी का, जॉब कार्ड बन चुका है। उसके बाद देखते हैं क्या क्या बिलिंग क्या क्या होता है। शुरुआत में वारंटी रहेगी, तब तक की बात है वो। यहाँ पे आपको थ्रॉटल बॉडी दिख रही है, ज़्यादा ख़राब नहीं थी तो मैंने क्लीनिंग नहीं कराई। देख लो एकदम क्लीन है। अब गाड़ी के स्पार्क प्लग खोलने लग रहे हैं मैकेनिक साहब। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी की स्पार्क प्लग की कंडीशन। तो कंडीशन बहुत ना अच्छी थी ना बुरी थी, मतलब ठीक ठाक एक बीच वाले फेज़ में थी। तो मुंडू ने कहा कि क्लीनिंग करके काम चल जाएगा, बट मैंने बोला कि चलो चेंज ही कर दो, और चेंज करने से अच्छा रहता है, परफॉर्मेंस अच्छी आती है। तो हमारे मंटू भाई साहब काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं। जाता हूँ तो इनको ही देता हूँ, एक अनिल भी है उनको देता हूँ गाड़ी में, और एक जीतू है उनको देता हूँ। तो एयर फिल्टर न्यू लगवाया मैंने। ये है हमारी गाड़ी का ऑयल फिल्टर। गाड़ी में अब बारी आ गई कूलेंट डालने की। तो कूलेंट को पूरा फ्लश करवाया और नया कूलेंट डलवाया। यहाँ पे अप्रॉक्स 3 लीटर्स डले। अब बारी आई पुराना इंजन ऑयल, 1 साल पुराना, बाहर निकालने को। तो देख लो जो ऑयल की कंडीशन है बहुत ज़्यादा काली हो गई थी, तो चेंज करना बहुत ज़रूरी। 1 साल में ऑयल को चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलो अब देख लो गाड़ी की अंडर बॉडी की कंडीशन। तो साइलेंसर है, साइलेंसर तो सभी गाड़ियों का इस प्रकार से हुआ रहता है। बाकी देख लो नीचे से ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको लग रहा हो ये रस्टिंग होगा, लेकिन एक्चुअली में रस्टिंग नहीं है, ये मिट्टी हल्की फुल्की लगी हुई है ना, वो थोड़ा कलर चेंज कर, गोबर गोबर है ये देख लो, ये देखो गोबर, ये मिट्टी है। तो बहुत जगह ऐसी कंडीशन है। बाकी अंडर बॉडी कोटिंग करवाऊँगा जल्दी ही मैं, क्योंकि मेरे को इसकी नीड महसूस हो रही है अभी। अभी आपको और एक जगह दिखाता हूँ। आप देखना साइड में, ये भी देख लो, ये भी मिट्टी है, तो ये भी अच्छे से क्लीन नहीं हुए। अब यहाँ पे पानी अगर लगेगा ना, आप उसको साफ़ नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी रस्टिंग की। अब देख लो यहाँ पे चक्के के साइड में, यहाँ पे देख लो, ये एक तरह का रस्टिंग का साइन हो सकता है, रस्टिंग लग रहा है मुझे। तो अब लंच हो गया था, तो लंच में थोड़ा वेटिंग रूम में बैठा, गाड़ी टंगी हुई थी हमारी, देख लो ऊपर में टंगा हुआ देख कर दुख लग रहा था। अब बारी आ गई गाड़ी की जान, इंजन की जान, इंजन ऑयल की। देख लो क्या प्यारा कलर आ रहा है। तो अब बारी आई गाड़ी की बैटरी की। बैटरी को खोल रहा था भाई, ताकि उसमें वाटर लेवल वगैरह सब चेक कर पाए। मोन्टू देख रहा था अपनी गाड़ी के गियर में जो आवाज़ आ रही थी ना उसको। तो ये गियर वाला प्रॉब्लम मैंने सॉल्व नहीं करवाया, क्योंकि मेरे को ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो गाड़ी के गियर को रोक नहीं रहा था, बस आवाज़ आ रहा था बस, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। तो इंजन ऑयल वगैरह डालने के बाद वाइब्रेशन देख लो, मुझे कम लगी वाइब्रेशन। तो हो गई दिक्कत, मैं बता रहा हूँ। 16,060 का बिल बना है। मैं बड़ा कूद रहा था कि कम बिल बनवाऊँगा, कम बिल बनवाऊँगा, कम बिल बनवाऊँगा। बन गया 16,060 का बिल। अब मैं आपको ब्रेकअप बताऊँगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ है। चलो ठीक है। तो ये है 1 साल की वारंटी, जो कि 10,560 रुपये पड़ी मेरे को। 1 साल की वारंटी है, और वारंटी लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी गाड़ी हो जाए, क्योंकि इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट महंगे महंगे पार्ट्स कवर होते हैं। अगर वो एक बार ख़राब हुआ ना तो लंबा खर्चा बैठेगा। ये हुआ 10,560 का बिल बना है, ये 1 ईयर का है, ये वारंटी है। अब बात करते हैं बिल की। तो ये है बिल, ये सर्विस की बिल है। आप पॉज करो
और देख लो क्या क्या करवाया मैंने और क्या क्या चीज़ की नीड थी, वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो दिस इज़ द बिल, ये है सर्विस की बिल, मैं इसकी फ़ोटो भी लगा दूंगा। तो कुछ इस प्रकार से बिल बना है और मेरा हैप्पी फेस देख के समझ सकते हो कि बहुत अच्छा बिल बना है और बहुत कम बिल बना है। मैं सोच के गया था एग्जैक्टली कि लगभग 8,000 समथिंग का बिल बनेगा, लेकिन यहाँ पे 6,000 का बिल बना और प्लस वारंटी का 10,600, मतलब 16,060 का एग्जैक्ट मेरा बिल बना और 1 साल की वारंटी। तो थर्ड सर्विस में अगर आप 6,000 का बिल बन रहा है तो ठीक है, मैनेजेबल है, चलता है, वो कर लिया और अच्छा लगा यार। सर्विस एक्सपीरियंस बहुत था, ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। और सामने मैंने हॉर्न वाली गलती करी थी ना, उसको गलत जगह सामने वाले ने रखा था, तो मोन्टू भाई ने उसको सही जगह इंस्टॉल किया। तो भाई ने, मैंने बाहर से काम करवाया था और उस गलती करी थी मैंने, तो उसको उसने ठीक किया, मतलब सही जगह। अब मैं हॉर्न मार रहा हूँ ना तो ठीक से साउंड भी आ रहा है और वाइब्रेशन भी नहीं आ रही है। तो वो काम, तो भाई ने जो काम किया वो अच्छा लगा, वो अलग से काम किया उसने। अलाइनमेंट नहीं हुई, बैलेंसिंग नहीं हुई, वॉशिंग नहीं हुई, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। तो थोड़ा अब चला कर देखते हैं कि गाड़ी का रिस्पॉन्स क्या है इंजन ऑयल वगैरह चेंज होने के बाद। मैं थोड़ा रेस दे रहा हूँ, अब सुनना। तो 3,000 RPM तक मैंने, और ये जो गियर का जो आवाज़ था वो असल में केबल का इशू था और वो है तो उसका कोई दिक्कत नहीं होता करके उसने बोला कि चलो फालतू का, क्योंकि वो कुछ इशू क्रिएट नहीं कर रहा है तो उसको रहने दो। सिर्फ एक आवाज़ के कारण मैं 2,500 से 3,000 रुपये खर्च करूँ, वो बेकार है, इतने पैसे वाले नहीं हैं हम। चलो भगाते हैं। एक चीज़ महसूस हो रही है, पिकअप अच्छी खासी बढ़ गई है। वाओ पिकअप बढ़िया हो गई है यार। ये स्पार्क प्लग चेंज हुआ है ना, इस वजह से पिकअप अच्छी हो गई है। पिकअप बढ़िया हो गई है, बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत अच्छी है, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। मतलब पिकअप बढ़ गई है गाड़ी की, पिकअप अच्छी खासी हो गई है। स्पार्क प्लग वगैरह चेंज हुआ ना, इंजन ऑयल चेंज होने के बाद कूलेंट वगैरह, कूलेंट का ऐसा कोई परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं रहता, वो गाड़ी को ठंडा करती है। बताऊँ, पिकअप बहुत धमाकेदार हो गई। पहले थोड़ी दबी दबी सी लगती थी, लेकिन अब वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है। अब ना भाग रही है गाड़ी और गाड़ी बहुत हल्की लग रही है। पिकअप बहुत बढ़िया हो गई यार, मज़ा आ गया। तो इस प्रकार का कुछ मेरा सर्विस एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और इंजन का साउंड भी ना कम हो गया है, इंजन में जो वाइब्रेशन आती थी ना वो भी कम है, साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था पहले। अभी सर्विस होने के बाद, नया इंजन ऑयल डालने के बाद साउंड थोड़ा कम है, मतलब साइलेंट लग रहा है, कैबिन भी साइलेंट है, अच्छा लग रहा है। एक्चुअली में मेरे को कुछ ज़्यादा काम करवाना ही नहीं था, क्योंकि देखो गाड़ी कम चलती है, पहली बात, ज़्यादा चलती तो बात अलग था, और ज़्यादा चलती है तो उसमें होता है ये सारी चीज़ें। अलाइनमेंट करवाया हूँ, इस तरह के गड्ढों फड्डों में ना आपको धीरे गाड़ी चलानी है। अगर आप चाहते हो आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट आउट ना हो तो गड्ढे वड्ढे पे थोड़ा देख के चला लिया करो यार, खुदाओ मत बहुत ज़्यादा, रैश ड्राइविंग मत करो, गाड़ी का हेल्थ का वही राज है। तो हम चले और